सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, यह वीडियो भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित है। इसमें आप देखेंगे कि संविधान क्या है, संविधान की जरूरत कब पड़ती है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ, समितियां, भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रमुख शब्द आदि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आईएएस, पीसीएस, आरओ तथा सभी एक दिवसीय परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटस से बना है। इसका अर्थ होता है स्थापित करना। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन विधान बराबर संविधान। विधि क्या है? संप्रभु का आदेश। संप्रभु क्या है? जो आदेश दे रहा। संप्रभुता, जब लोग बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के योजना, नीतियां आदि बनाए तो संप्रभुता कहते हैं। संविधान क्या है? संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा कुछ नियम, विधि एवं उपविधि बनाए गए हैं, जो देश पर समान रूप से लागू होते हैं। संविधान आधारभूत विधि है। संविधान राष्ट्रीय विधि है। जो विधि संप्रभु को प्रभावित कर दे वह संविधान है। संविधान वह विधि है जिसमें राष्ट्र का जीवन निहित है। वह विधि जो स्वयं को प्रावधान कर दे वह संविधान है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार वह विधि जो संप्रभुता को प्रभावित कर दे वह संविधान है। संविधान की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी राष्ट्र का उसके अतीत से संबंध टूटता है तब संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान निम्न प्रकार के होते हैं: लिखित एवं अलिखित, एकात्मक एवं संघात्मक, उद्विकसित एवं अधिनियमित। संविधान के उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया, लेकिन अब आपके एग्जाम में जब आएगा
तो आप लिखेंगे कि अब इस तरह के प्रश्न आएंगे कि भारत के लिए पहली बार संविधान सभा का विचार किसने दिया, तो आप वहां पर इस प्रश्न का उत्तर यह देंगे कि भारत के लिए पहली बार संविधान सभा का विचार M.N. राय ने 1934 में प्रकट किया, जो कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे। संविधान सभा की विचारधारा को ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन में 22 मार्च 1942 में स्वीकार किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में किया गया। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। संविधान सभा का गठन 20 नवंबर 1946 को, जिस दिन गवर्नर जनरल ने पहली बैठक हेतु आमंत्रित किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दो तरह की बातें होती हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। अस्थायी में सिर्फ एक ही अ रहेगा, यहां पर गलती से 2 अ लगा दिया गया है। अर्थात संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लें। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और वो अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसी थे। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। संघ समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार समिति जेबी कृपलानी, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव,
बेनगल नरसिंह राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले भारतीय न्यायाधीश BN राव थे। तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा इसका आकार आयताकार है। तिरंगे झंडे का डिजाइन पिंगले बैकेया ने तैयार किया था। झंडे की केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां लंबाई और चौड़ाई में समान होती हैं। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। संविधान बनाने में कुल 63,97,729 रुपए लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुआ था। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। यह प्रभावी 26 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। राष्ट्रगान पहली बार दिसंबर 1911 में गाया गया। दिल्ली दरबार के समय जब जॉर्ज पंचम भारत आए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे। पहला भारत का राष्ट्रगान, दूसरा आमार सोनार बांग्ला, जो कि 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने पर वहां का राष्ट्रगान बना। अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को बनाया गया। 2 सितंबर 1946 को पहली बैठक। प्रमुख गवर्नर जनरल, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचार अब्दुल रब नस्तर, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, वित्त मंत्रालय लियाकत अली, उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर जान मथाई, शिक्षा विभाग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेलवे अरुण आसफ अली, श्रम विभाग जगजीवन राम, वाणिज्य II चुंदरीगढ़, विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल, स्वास्थ्य विभाग गजांतर अली खां, कार्य खान एवं बंदरगाह CH भाभा। भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रमुख शब्द। अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद,
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, पंचायती राज व्यवस्था, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधियों के समान संरक्षण। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, एकहरी नागरिकता, वित्त निर्माण की प्रक्रिया, न्यायिक आदेश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसदीय विशेषाधिकार, विधि के समक्ष समानता, कानून का शासन, एकीकृत संस्थात्मक ढांचा यानी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही, संसद व विधान मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां तथा मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत। आयरलैंड यानी आयरिश गणतंत्र से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सभापति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं, वित्त आयोग, 7वीं अनुसूची। कनाडा से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। संघात्मक विशेषताएं या एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां, संघ राज्य संबंध, संघात्मक व्यवस्था। हमारे संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया, आइए देखते हैं। मौलिक कर्तव्य, योजना आयोग, आर्थिक नियोजन का विचार। फ्रांस से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। गणतंत्र व्यवस्था शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। जापान से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह जापान से लिया गया है। जर्मनी से क्या क्या लिया गया, आइए देखते हैं। आपात उपबंध, आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थान संबंधी अधिकार। तो विद्यार्थियों, ये थी संविधान की अति महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आप कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखे हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।